बिल्कुल घटिया गाड़ी है। टाटा की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज के दिन हम बात करने वाले हैं टाटा वर्सेस मारुति का। अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं आपको चीजें गिनाने वाला हूँ उसके बारे में एंड उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ रियलिटी उस गाड़ियों की है क्या। देखो बात ऐसी है, आपको पता है बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि गगन चौधरी है, कार ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर है, उनको गाड़ियों की कितनी नॉलेज है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भाई वो लिटरली उनको पोर्शे वाले बुलवाते हैं कि आके हमारी गाड़ी टेस्ट करके वीडियो डालो। मर्सिडीज ऑडी कुछ भी उनके सामने कुछ नहीं है। अगर बात करें वो कौन सी गाड़ी ओन करते हैं तो भाई एक उनके पास आई थिंक थार रॉक्स है, एक उनके पास टाटा पंच ईवी है, एक अभी उन्होंने नई गाड़ी ली है। अब वो नई गाड़ी है जिसकी वजह से ही सारी कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है। बात करते हैं वो क्या है, क्या सीन है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अरुण पवार के बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि क्यों उनको भी टाटा नहीं पसंद है, क्या रीजन है, वो सब बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं गगन चौधरी सर से। अब बात करें भाई, वो एक है बहुत बड़े ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर। इवन मैं उनको एज ए मेरे आइडल मानता हूँ इस फील्ड के मामले में, ठीक है। एंड उनके बारे में मैं बता दूं, मैंने आपको बताया वो मल्टीपल कार ओन करते हैं, मल्टीपल कार टेस्ट करते हैं, उनके पास खड़ी रहती है ब्रांड्स की गाड़ियां तो टेस्ट करने के लिए। एंड उन्होंने थार रॉक्स ली थी पर्सनल ड्राइव के लिए। एक पंच ईवी जरूर ली थी उन्होंने अपने फादर के लिए। भाई वो क्यों ली थी? क्योंकि उनको टेस्ट करनी थी टाटा की कार्स, एंड टाटा अपनी गाड़ियां प्रोवाइड नहीं करता टेस्ट करने के लिए। का लॉजिक हमें लग रहा था क्यों, वो बताता हूँ मैं। सो बहुत लंबे टाइम से हम लोग ना टाटा मोटर्स से कोई इलेक्ट्रिक कार मांग रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार दो, आप सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और सेलर हो इलेक्ट्रिक कार्स के इंडिया में, गिव मी इलेक्ट्रिक कार फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सब मीडिया वालों को गाड़ियाँ मिलती है लॉन्ग टर्म, आप टेस्ट करो, आपको लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा, और हमें कोई भी इलेक्ट्रिक कार कभी लंबी मिली नहीं है ये मास मार्केट वालों में से। MG कॉमेट मिली थी 4 महीने के लिए, बट वो एक छोटी सिटी कार है, उसका बहुत लिमिटेड यूज़ किए थे, तो उसके बेसिस पे बाकी गाड़ियों को जज नहीं कर सकते थे। और हम टाटा मोटर से जब भी कोई गाड़ी मांगते हैं, इलेक्ट्रिक या कोई हो नॉन इलेक्ट्रिक जो भी हो, फॉर सम रीज़न उनको अजीब सा बिहेवियर उनका होता है, वो नहीं देते हैं। बाकी मीडिया हाउसेस को दे देते हैं, हमें तो कभी वो मीडिया हाउस मानते भी नहीं है, कभी इन्फ्लुएंसर मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं, कभी कुछ नहीं मानते हैं। बहुत वियर्ड बिहेवियर है, कभी बात भी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हम कस्टमर की क्वेरीज भी लेके जाएं तो भी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है। एनीवे, तो वो अपना सेपरेट टॉपिक है, कभी बताऊंगा उसके बारे में भी। बट वो नहीं दे रहे थे गाड़ियाँ, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रिक कार जो है उनका लॉजिक है या कुछ नहीं है, किसके लिए नहीं है, कितना चलाने वालों के लिए, मल्टीपल क्वेश्चन जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। और मैं कैसे रिकमेंड करूँ इलेक्ट्रिक कार्स किसी को जब मैंने खुद ने उसके साथ में जिया नहीं है। तो वो चीज़ें, वो सिचुएशन यहाँ पे आई, तो हमने सोचा कि लेट्स पुट ऑल द मनी ऑन टाटा मोटर्स पंच ईवी, जो कि बॉर्न इलेक्ट्रिक है और एकमात्र बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म ईवी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। तो खरीदो, चलाओ, सर्विस करवाओ, बेचो, प्रॉब्लम्स फेस करो, सब देखते हैं कि क्या है, क्या बढ़िया चीज़ें निकली। वो काम जो है हम यहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। तो वो रीज़न जो है यहाँ पे हुआ पंच इलेक्ट्रिक का। एंड फुल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टाटा मोटर्स और एनी अदर कार मैन्युफैक्चरर। हालांकि उसको टेस्ट करने का उनका एक्सपीरियंस इतना खास अच्छा नहीं रहा है। जब उन्होंने किलोमीटर्स की भी बात करी कि कितने कॉस्ट पड़ती है किलोमीटर्स की, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल वाली वैल्यू को ही निकल के आ रही है। सेकंड, उन्होंने जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी दी, शोरूम के बाहर आए और गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ गई थी, तो वो भी एक इशू था। तो शोरूम से हमने गाड़ी ली है निकाल, और 38 किलोमीटर जो है वो ओडोमीटर पे है। ठीक है, चलो। इसलिए इस टाटा शोरूम से 5 किलोमीटर दूर में वार्निंग लाइट आ गई है, बोले विजिट सर्विस सेंटर लिखा हुआ आया था। जिसकी वजह से उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस टाटा के लिए उतना अच्छा नहीं है। एंड वो भाई मल्टीपल रीजन है, बाकी सर्विस में भी कुछ इशू आया, उन्होंने सर्विस में ही भेजी तो वो भी उतनी खास बन के नहीं आई गाड़ी। बट अब जाके उन्होंने इग्निस बाय कर लिया। अब इग्निस बाय करने का रीजन क्या है भाई? उसका इंजन, जो इग्निस का 1.2 लीटर का के सीरीज का इंजन है, वो उनका फेवरेट इंजन बताया उन्होंने अपनी वीडियो, उनकी वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली बीइंग ए फैन ऑफ हिम एंड ऑल्सो ए कार एंथुजियास्ट, जिसको भाई ड्राइविंग प्लेजर ज्यादा पसंद है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह, सेफ्टी वगैरह के बारे में भी उन्होंने बात करी थी कि सेफ्टी को हम आज जिस नजरिए से देखते हैं वो एक अलग ही चीज है। हम लोगों ने बहुत हवा बना दिया है सेफ्टी का। जो सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए वो चीज हम देखते नहीं, हम बस बिल्ड क्वालिटी के पीछे बढ़े हुए हैं। मैं मानता हूँ वो भी एक अच्छा फैक्टर है। देखो टाटा ऑब्वियसली बिक रही है, क्यों बिक रही है? क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, बस बात आती है सर्विस की। सर्विस में इशू है। अब इग्निस क्यों ली उन्होंने भाई? एक तो मारुति की गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है, वो इंजन उन्हें बहुत प्यारा था, उस इंजन के चलते उन्होंने इग्निस खरीद लिया। अब इग्निस की आपको पता है सेफ्टी रेटिंग क्या है? बिल्कुल खत्म सेफ्टी रेटिंग है। जबकि वो गाड़ी उनकी फैमिली ही यूज कर रही है प्रॉपर, मतलब उनकी वाइफ और उनके बच्चे के साथ वो गाड़ी चला रहे हैं।
एंड वो वीडियो आप पूरी देखना, कितना उन्होंने एक्सप्लेन करा है। मैं तो भाई बिल्कुल फैन हो गया और मेरे कंसेप्ट भी क्लियर है। ओवर द टाइम, अभी तो नहीं बट थोड़ा टाइम बाद में मैं इसको टेस्ट बेड बनाऊंगा मॉडिफिकेशन के लिए, एक्सेसरी टेस्टिंग वगैरह के लिए इस कार को, तो तब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट इनिशियली इसमें सिटी यूजेस वगैरह रहेंगे, मैं मेरी वाइफ मतलब फैमिली जो है इधर उधर सिटी वगैरह में मोस्टली यूज़ करेगी, और उस हिसाब से इट इज़ सेफ इनफ। जो रेगुलेशंस है वो सारी ये मीट करती है। आई एम नॉट सेइंग कि ग्लोबल इन कैब जो है उसकी रेटिंग या रेटिंग का कोई लॉजिक नहीं है। दे आर गुड इंडिकेशन, 3 स्टार इज नॉट बेटर, 5 स्टार इज बेटर, वैसे वाला इंडिकेशन है और अच्छा समझ में आता है। बट हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अलग दिशा में ले गए हैं। माई पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी इज लिटिल डिफरेंट, बट इसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है। एक मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया भी था। यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये गाड़ी जो है ज़्यादातर सिटी में चलनी है इनिशियली, और उसके बाद में मेरा टेस्ट बेड बनेगी। बट जैसे मैंने टाटा और महिंद्रा के साथ में किया था, टाटा मैंने ली थी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह टेस्ट करने के हिसाब से, वो लोग मुझे दे नहीं रहे थे, और महिंद्रा मैंने ली थी मैं एज ए ओनर टेस्ट करना चाहता था कि लॉन्ग टर्म में कैसे रहती है, इंपैक्ट क्या होता है, और वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा आया था। हो सकता है यहाँ उतना कंटेंट ना आए, क्योंकि आएगा मेरी गाड़ी है, कुछ मेरे को और लगा अगर मारुति की सर्विस वगैरह में, या कुछ अच्छा लगा, कुछ जो मेरे को अब तक नहीं लगा था वो आ जाएगा, या गाड़ी के बारे में कुछ लगा तो आ जाएगा। बट इट्स नॉट अ कंटेंट कार फॉर मी अभी के लिए, थोड़े टाइम बाद बनेगी, उस टाइम में मजे करेंगे इसके साथ। अब आप ये मत बोलना भाई तू टाटा को गाली देता रहता है। मैं आपको अपनी इंस्टा की वीडियो भी एक दिखाता हूँ, उसमें कमेंट पढ़ लो, वहां पे मुझे मारुति के लोग गाली दे रहे हैं कि मारुति वाले इसको पैसा नहीं देते, ये नहीं करते। भाई कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पे किसी भी तारीफ करने के। हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हो गई गगन चौधरी सर के बारे में। बात करते हैं अरुण पवार जी के बारे में। अरुण पवार भी भाई कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। मल्टीपल कार्स ओन कर चुके हैं, मल्टीपल गाड़ियां चला रखे हैं। बट उनकी फर्स्ट कार कौन सी थी भाई? फर्स्ट कार थी उनकी मारुति की बलिनो, ठीक है। एंड बलिनो ओन करने के बाद उन्होंने स्कॉर्पियो एन भी चलाई, स्कॉर्पियो एन उन्हें पसंद नहीं आई, महिंद्रा की सर्विस पसंद नहीं आई, बेच दी। थार रॉक्स उन्हें पसंद नहीं आई। एंड टाटा तो भाई वो कभी भी नहीं लेंगे। उन्होंने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं टाटा की कार कभी नहीं लूंगा। एक गाड़ी जो तू कभी नहीं खरीदेगा भाई। कभी नहीं खरीदूंगा। हाँ, कि मतलब बिल्कुल घटिया गाड़ी है टाटा की टाटा की कोई भी ऐसा हाथ क्यों? जोड़ता हूँ भाई मैं, आज तक खरीदी नहीं है। हाँ। लेकिन पता नहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब टाटा तो सॉलिड गाड़ी बताते हैं कि भाई तो भाई बिल्ड क्वालिटी से क्या हो रहा है? हाँ। तो टैंक ले लो अगर सॉलिड ही चाहिए तो। इंजन भी तो रिलायबिलिटी भी तो होनी चाहिए। उनके सर्विस सेंटरों में एक बार चक्कर लगाया। महिंद्रा जब भी बहुत ऊपर है, मैं कह रहा था ना बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं उनकी सर्विस है, आप डील वील डाल देते हो। ऐसा ब्रांड है टाटा, जू तक नहीं चलती उनके। अब वीडियो के कुछ भी बना लो, जू तक नहीं चलेगी कि गाड़ी खराब तो खराब। मेरा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी में झटके ले रहा है इंजन, गड़गड़ गड़गड़। उससे कह रहे भाई आप पलवल से पेट्रोल मत डलवाओ, फरीदाबाद से डलवाओ, ये पेट्रोल में दिक्कत है। मैं कहा मतलब पेट्रोल डलवाने में 50 किलोमीटर तुम्हारे उधर जाऊं मैं। ये तो इससे फालतू ऐसा- बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। भाई साहब ऐसा आपको टाटा वालों से भी बात करके देखना, जो जेन्युइन बंदा होगा। आप अपनी गाड़ी में कभी सर्विस कराने जाते होगे तो कई बार पर्स छूट जाता होगा, केबल वेबल छूट जाता होगा। एलईडी बल्ब होते हैं ना लाइटों के अंदर, उन तक को निकाल लेते हैं मोस्टली डीलरशिप वाले। एलईडी बल्ब जो लाइट के अंदर है उनको भी निकाल लेते हैं। टाटा अब वाले पर्स मेरे को पुर्स- फोन करेंगे बाद में कि भाई साहब ये काट दो ये जो उनके भाई कैसे कटवा लेंगे वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना कोई क्या बोले। उनकी गाड़ी खराब है, कोई उनके बारे में 100 चीजें बोल लो कि क्या गाड़ी है क्या गाड़ी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कुछ। क्योंकि उन्होंने सुन रखा है भाई, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी कर रखा है। उनके कोई फ्रेंड है, उसके कुछ इंजन में भी तक इशू आ गया था टियागो के, तो मारुति वालों सॉरी टाटा वालों ने कह दिया था भाई यहाँ से तेल डलवाना बंद कर दो, वहां से जाकर तेल डलवाओ। तो ये जब चीजें इंसान अपने देखता है ना आसपास, उसको पता लगता है कि हाँ भाई कैसा सीन है क्या नहीं है। इस वजह से मुझे भी पर्सनली टाटा नहीं पसंद है। अब आप ये बोलोगे आपने ओन करी है, नहीं मैंने ओन नहीं करी है, बट मेरा फ्रेंड है एक ओन करता है टाटा हैरियर ब्लैक कलर में। उन्होंने सिंपल अपनी गाड़ी सर्विस में दी थी भाई, सर्विस वाले ने क्या करा, साइड से स्क्रैच मार दिया उसमें गाड़ी अंदर बाहर करते हुए। एंड उसमें स्क्रैच आने के बाद उन्होंने कहा ये तो असल आपका ही था, हमारा नहीं था। बट जब उनको सारे प्रूफ दिखाए गए तो फिर उन्होंने जाके उसको रीपेंट करके दिया। तो मतलब टाटा के पास जो जिस लेवल के प्रोडक्ट्स है उस लेवल की सर्विस नहीं है अभी। अब मुझे ही नहीं पता भाई, देखो एरिया टू एरिया भी डिपेंड कर सकता है, बट मैं अभी करंट मेरे एरिया की बता दूं, मेरे हिसाब से तो नहीं है अच्छा। एंड मेरा भाई मैं तो अभी नहीं लूंगा कभी भी टाटा की कोई गाड़ी। बात ऐसी है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करते हैं। देखो पंच, मैंने कई बार बोला पंच इज ए गुड कार, बट टाटा की जो सर्विस है उससे सबके दिल दहले रहते हैं। मैं एक दो क्लिप्स और अटैच करूंगा, आप देख लेना उसको भी। बाकी इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ना मेरे को मारुति पैसा दे रही है, ना मेरे को टाटा दे रही है। भाई मारुति पसंद है मारुति ले लो, टाटा पसंद है टाटा ले लो। मेरे हिसाब से यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।